सो ये हमारा 7th लेक्चर है 9th मॉड्यूल का, जहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं Q&A विजुअल्स। जब हम एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस या डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पावर बीआई एक टूल आपको यूज करना है और उसके अंदर आपको कॉम्प्लेक्स क्वेरीज लिखने पड़ते हैं, डैक्स लिखने पड़ते हैं, मेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं और बिगिनिंग में हमको इतना अच्छे से नहीं आता है, राइट। तो हम चाहते हैं काश वो मशीन ही खुद से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। जैसे कि मुझे जानना है टोटल सेल्स, तो उसके लिए मुझे कुछ लिखना ना पड़े, बस वहां पे ऑप्शन आ जाए, टोटल सेल्स को सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो ये कुछ फीचर्स आपका इसके अंदर में प्रोवाइड करता है पावर बीआई, जहां पे आपको ऑटोमेटिकली जो इंसाइट जनरेट करके देगा, जो भी आप क्वेश्चन उसको सजेस्ट करोगे, राइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन द बिगनिंग वी डू नॉट नो इन्फॉर्मेशन, जैसे हमने लिखा है, तो यहाँ पे आस्क क्वेश्चन अबाउट द डेटा, जो डेटा आपको समझते हैं, मतलब आपका बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है, डेटा अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, अब आपको पता है कि उस डेटा को क्वेश्चन क्या करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन करोगे ना, ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ सिटीज, टोटल सेल्स ओवर अ टाइम, ये आपका जो इन्फॉर्मेशन इस डेटा के अंदर अवेलेबल है ना, वो कैप्चर कर रहा है। अब इसको कैसे ले आते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लाइव मैं आपके लिए चलता हूँ डेटा विजुअल्स पे। तो यहाँ पे देखोगे कि एक ये चीज सेलेक्टेड है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे देखो Q&A करके उसको सेलेक्ट करना है, यहाँ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अगर आप चाहो तो फिर से एक बार हटा करके फिर से मैं ले लेता हूँ, तो Q&A को यहाँ पे क्लिक करते हैं, राइट। तो आप देखोगे कि अपने हिसाब से इसने क्वेश्चन दे दिया, और कभी कभी ऐसे रैंडम क्वेश्चन दे देते हैं ना जो अपने को पसंद नहीं आता है, तो मतलब ये तो कुछ काम के नहीं है, तो आपको सजेस्ट करना पड़ता है। तो वैसे टाइम में क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना है, इस पे चले जाइए एंड उसके बाद सजेस्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सजेस्ट क्वेश्चन के अंदर में आकर के ना, यहाँ पे आपको सजेस्ट करना है कि क्या आंसर आपको चाहिए। आई वॉन्ट सेगमेंट बाय सेल्स, अगर वो डेटा रहेगा, देखो यार, सेगमेंट बाय सेल्स सिटी, तो यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिकली एक ग्राफ क्रिएट हो रहा है। सो इट्स मीन आई कैन ऐड दिस क्वेश्चन, तो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो सेल्स बाय शिप मोड, शिप मोड इफ, अगर ये क्वेश्चन अलाउ करता है या अलाउइंग, राइट। सो ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि भाई ऑटोमेटिक, मुझे इसके लिए डैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं अब क्या करूंगा, इसको सेव करूंगा और ऑटोमेटिकली वहां पे आप देखोगे ना पीछे बैकग्राउंड में ना वो क्वेश्चन आ जाएंगे। यहाँ पे सेव कर दिया मैंने, अब इसको कट कर देता हूँ यहाँ से फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ गया, अब मैं इसको सिर्फ क्या करना है, इस पर क्लिक करना है मुझे, बस और कुछ नहीं। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली वो रिपोर्ट नीचे आ जाएगा मेरा। So I don't need to go and write a DAX for this. I can simply save this file, right? So यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर सकता हूँ आसानी से। तो यहाँ पे और क्वेश्चन, सेगमेंट बाय सेल्स, सेगमेंट बाय ये हो गया, सेगमेंट बाय कैटेगरी हो गया, सेगमेंट बाय जैसे कि यहाँ पे लगना है सेल्स बाय सब कैटेगरी, राइट। सो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सो वी कैन सी दिस इंफॉर्मेशन। सो हमको यहाँ पे क्या हुआ ना, डैक्स और मेजर क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई मुझे इस सेगमेंट का प्रॉफिट जनरेट कर प्रॉफिट दिखाना है, तो मुझे एक डैक्स और एक चार्ट लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये आपको बना करके दे देगा।